सो हेलो शिव के व्यूवर्स। मुझे पता है आपने यूट्यूब पर जाकर के डाला डेयर डेविल, और भाई मुझे पता है आप सभी को जानना है कि डेयर डेविल के जो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी, आखिर उसमें क्या स्टोरी लाइन थी, क्या पूरी कहानी थी, कैसे डेयर डेविल्स को पावर मिली, और पूरी की पूरी कहानी की रिकैप आपको देखनी है। तो गुरु बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे डेयर डेविल सीजन 1 के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि आपने इस वीडियो में आपको पता चलेगा केवल और केवल उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले वही छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट, भाई वीडियो को लाइक कर दो। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मैं समझ जाऊंगा डेयर डेविल के फैंस हमारे कितने ज़्यादा हो चुके हैं। एपिसोड 1 इनटू द रिंग। तो भाई सीजन 1 की शुरुआत होती है मैट मर्डॉक से होती है। मैट एक ब्लाइंड लॉयर है, पर उसकी आंखों का जो लॉस था उसको एक स्पेशल पावर देता है। उसको सुपर ह्यूमन सेंसेस जैसे सुनना और फील करना इतने शार्प हो जाते हैं कि वो रात को डेयरडेविल बन के क्रिमिनल से लड़ता है। अपनी फर्स्ट बिग फाइट सीन दिखाता है जहां वो कुछ गूंस को बीट करता है। साथ ही कैरन पेज जो एक रिपोर्टर है, एक डेडली केस में फंस गई है। इस एपिसोड में मैट और उसके बेस्ट फ्रेंड फॉगी नेल्सन अपने लॉ फर्म स्टार्ट करते हैं, और हमको एक ग्लिम्स मिलता है कि मैट के पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मतलब कि यहाँ पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है हमारा। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कटमैन, सॉरी मतलब एपिसोड 2 का नाम होता है कटमैन। इस एपिसोड में मैट अपने पास्ट को याद करता है, मतलब कि उसका जो चाइल्डहुड होता है और उसको कैसे वो अपनी आंखें खोता है, लेकिन इसके बाद उसकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। मैट को अपनी फर्स्ट सीरियस इंजरी होती है जब वो एक डेंजरस क्रिमिनल से फाइट करता है। यहाँ हमें देखते हैं कि मैट सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक इंसान है जो अपने लिमिट्स को समझने की कोशिश कर रहा है। और फिर एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट आता है जब मैट अपने वाउंड्स के बाद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है और शुरू हो जाती है एपिसोड 3 की, जिसका नाम होता है रैबिट इन अ स्नो स्टॉर्म। इस एपिसोड में मैट और फॉगी एक केस सॉल्व करते हैं जहां एक इनोसेंट मैन को फेक चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन इस एपिसोड का सबसे बड़ा शॉकर तब आता है जब मैट को पता चलता है कि जो क्रिमिनल एम्पायर हेल्स किचन में चल रहा है उसका मास्टरमाइंड है विल्सन फिस्क, जो एक पावर हंग्री विलन है। फिस्क की फर्स्ट अपीयरेंस से ही वो एक फॉर्मिडेबल थ्रेट लगता है। मैट को ये समझना पड़ता है कि अपने शहर को सेफ रखने के लिए उससे सिर्फ क्रिमिनल से नहीं बल्कि एक बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड फिस्क से भी लड़ना पड़ेगा। और भाई आप लोग को मैं बता दूं, फिस्क को लगता है कि वो इस शहर को बचा रहा है, लेकिन मैट को लगता है कि वो शहर को बचा रहा है। और इसी के साथ में एपिसोड 3 खत्म हो जाता है और हमारी शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जिसका नाम होता है इन द ब्लड। इस एपिसोड में मैट अपने डेयरडेविल पर्सना को थोड़ा और एक्सप्लोर करता है। अब वो सिर्फ क्रिमिनल से फाइट करने नहीं, उनके बॉसेस को भी टारगेट करता है। एक पावरफुल गैंगस्टर के केस में मैट को एक ह्यूज डिसीजन लेना पड़ता है। फिस्क अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए कुछ डेंजरस मूव्स करता है और मैट को पता चलता है कि ये फाइट सिर्फ मसल पावर से नहीं बल्कि ब्रेन और स्ट्रेटजी से भी जीतनी पड़ेगी। इस एपिसोड के हाईलाइट है मैट और फिस्क के बीच का पावर स्ट्रगल, जो बहुत ही इंटेंस हो जाता है। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा एपिसोड 4 और शुरुआत होती है एपिसोड 5 की, जिसका नाम होता है वर्ल्ड ऑन फायर। ये एपिसोड काफ़ी इमोशनल और इंटेंस है। मैट के लाइफ का फर्स्ट बिग टर्निंग पॉइंट यही होता है, क्योंकि वो अपने मिशन को पूरा करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करता है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिस्क अपने एनिमीज़ को मार डालने के लिए किसी भी तरीके से काम करने का तैयार है। इस एपिसोड में मैट को अपने वैल्यूज़ के बीच डिसीजन लेना पड़ता है। जस्टिस के लिए उसको कितनी दूर तक जाना चाहिए, और जब कैरन को भी फिस्क के बारे में ज़्यादा पता चल जाता है तो वो अपने प्लान्स बनाने लगती है। पर ये बैटल सिर्फ मैट की नहीं पूरे शहर की होती है, क्योंकि भाई पूरे शहर की वाट लगी पड़ी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे ख़त्म होता है अपना एपिसोड 5 और शुरुआत होती है एपिसोड 6 की, जिसका नाम होता है कंडेम्ड। इस एपिसोड में मैट को रियलाइज़ होता है कि उसका पाथ सिर्फ सुपर हीरो बनने का नहीं है, बल्कि इस बार वो अपने डेविल रोल को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है। फिस्क और मैट की टकरार और अब और डेंजरस हो गई है। और ये एपिसोड हमें दिखाता है कि मैट का स्ट्रगल न सिर्फ क्राइम से बल्कि अपने इनर डीमंस, मतलब कि खुद के शैतान से भी है। इस एपिसोड में एक मैसिव शोडाउन होता है जब मैट अपने लाइफ को रिस्क पर डालकर अपने शहर को बचाने की कोशिश करता है। और भाई इस एपिसोड में लिटरली इस भाई की जान जाते जाते बचती है। और यहीं पे ख़त्म होता है एपिसोड 6 और शुरुआत होती है एपिसोड 7, जिसका नाम होता है स्टिक। यह एपिसोड एक मेजर फ्लैशबैक है। मैट के पास्ट में चले जाते हैं जब वो अपने मेंटोर स्टिक के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। स्टिक मैट को अपने पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन स्टिक को अपना एक डार्क साइड भी है।
और वो मैट को बताता है कि अपने सुपर पावर्स को कंट्रोल करते हुए अपने इमोशंस को सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एपिसोड में डेयरडेविल को अपने ट्रेनिंग और फाइट के स्टाइल को रिफाइन करना पड़ता है। स्टिक के प्रेजेंस से हमें मैट का रियल पोटेंशियल देखने को मिलता है और वो अपने सुपर हीरो जर्नी को और सीरियस लेता है। वो हमने कहा होगा ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिल्कुल यहाँ पर हमें वही देखने को मिलता है। उसके बाद में यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है और शुरुआत होती है एपिसोड 8 की, जिसका नाम होता है शैडोज इन द ग्लास। इस एपिसोड का फोकस फिस्क पर होता है। फिस्क का ट्रेजिक बैक स्टोरी रिवील होता है और हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक विलन नहीं, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। इस एपिसोड में फिस्क अपने पावर को और भी मजबूती से ग्रैब करता है। मैट को अपने मिशन को पूरा करते हुए ये समझना पड़ता है कि वो जो कर रहा है वो किसी भी इंसान के लाइफ बना सकता है या बर्बाद कर सकता है। इस एपिसोड में फिस्क और मैट का साइकोलॉजिकल बैटल बहुत ही इंटेंस हो जाता है। भाई सच में आप अपना माथा पकड़ के बैठने के लिए मजबूर हो जाओगे। और यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका एपिसोड 8 और शुरू हो जाता है एपिसोड 9, जिसका नाम होता है स्पीक ऑफ द डेविल। वाह व्हाट अ लाइन, स्पीक ऑफ द डेविल। ये एपिसोड एक टोटल गेम चेंजर है। मैट को अपने डेयरडेविल पर्सोना को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना पड़ता है। इस एपिसोड में वो अपने बिगेस्ट फाइट को फेस करता है और साथ ही फिस्ट की पावर भी पूरी तरीके से देखने को मिलती है। मैट को अपने प्रिंसिपल्स को समझाना पड़ता है कि क्या वो अपने फाइट को सिर्फ अपने एंगर की वजह से कर रहा है या फिर वो सच में जस्टिस के लिए लड़ रहा है। इस एपिसोड में उनका एपिक फेस ऑफ स्टार्ट होता है जो पूरे सीजन को डिफाइन करता है। और धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं एपिसोड 10, जो कि होता है नेल्सन वर्सेस मर्डॉक। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक मार दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की शुरुआत होती है कि यह एपिसोड हार्ट रेंचिंग है, मतलब कि क्योंकि मैट और फॉगी की दोस्ती की जो रिलेशनशिप थोड़ा टेस्ट होती है। मैट की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और फॉगी को पता चल जाता है कि मैट डेयरडेविल है। भाई जाहिर सी बात है यार, एक दिन तो पता होना ही था। खैर यहाँ पे दोस्ती और बिट्रेल का इमोशनल एंगल दिखता है। कैरन जो अब तक मैट और फॉगी के साथ काम कर रही थी, अपने तरीके से फिस्क के अगेंस्ट प्लान बनाती है। मैट को अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। इस एपिसोड में वो अपने मोरल कंपास को टेस्ट करता है और अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट चॉइसेस लेता है। उसके बाद में हमारी ख़त्म होता है एपिसोड 10 और शुरू होता है एपिसोड 11, जिसका नाम होता है द पाथ ऑफ राइटियस। भाई इस एपिसोड में मैट अपने पाथ को और क्लियर करता है। उसका फोकस अब फिस्क को पूरी तरह से हराने पर है, लेकिन उसका जर्नी काफ़ी इमोशनल और डिफिकल्ट होता है। वो अपने वैल्यूज़ और एथिक्स को समझकर अपने फाइनल मूव्स बनाता है। फिस्क के अटैक और पर्सनल बिट्रेल्स के बाद मैट को अपनी प्योर आइडेंटिटी का चैलेंज करना पड़ता है। एक और इंटेंस फाइट सीन होता है जहां डेयरडेविल अपने एनिमीज़ को हराने के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लगाता है। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है भाई एपिसोड 11 और शुरू करते हैं एपिसोड 12, जिसका नाम होता है द वंस वी लीव बिहाइंड। मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड। मैट अपने अल्टीमेट बैटल के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इस एपिसोड में वो अपने फ्रेंड्स और अपने शहर को बचाने के लिए कुछ एक्सट्रीम डिसीजन लेता है। फिस्क की प्लान पूरी तरह से मैट को ट्रबल में डाल देता है, लेकिन डेयरडेविल अपने एफर्ट से उसके अगेंस्ट स्टैंड करता है। मैट को अब ये समझना पड़ता है कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसको अपने पर्सनल लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। टेंशन तो भाई फुल होता है और क्लाइमैक्स के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भाई एपिसोड 13 आने वाला है, जिसका नाम ही होता है डेयरडेविल, सीजन का ग्रैंड फिनाले। ये एपिसोड एक धमाका है जहां डेयरडेविल और विल्सन फिस्क का फाइनल शोडाउन होता है। फिस्क को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो अपने विलेनियस वे से कभी भी रुकता नहीं है। मैट अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर अपने शहर को बचाता है, लेकिन उसके डिसीजंस काफ़ी सीरियस होते हैं। एंडिंग में हम देखते हैं कि मैट ने जो सेक्रीफाइसेस किए थे वो उसकी सुपर हीरो जर्नी को एक नए लेवल पे लेके जाती है। और सीज़न 1 की एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग होता है। आई होप भाई आप लोग को ये पूरा का पूरा रिकैप जो मैंने बहुत ही छोटे में कोशिश करी आपको समझाने की, उसमें देख करके सुन करके मज़ा आया होगा। भाई पूरा मज़ा लेना है तो जा करके इस पूरी सीरीज़ को देखो। भाई लिटरली हर एक एपिसोड में आपको कहते हैं ना कि आप पूरा एनर्जी से बाहर जाओगे और बस हर एपिसोड के बाद में यही सोचोगे कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, और आपका मन बस यही करेगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी किसी का खून कर दो। मतलब ऐसा कर मत देना, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। और भाई जो नया ड्रॉप लॉन्च हुआ है, मतलब कि जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो नया वाला अभी टीज़र भाई आया है, जो मार्वल ने ड्रॉप किया है, भाई उसकी पूरी रिव्यू वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के उसको भी देखना। और भाई यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर मार दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन शिव का रिव्यू। बाय बाय।